नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं विषय संस्कृत प्रथम पाठ का नाम है वयम वर्णमालाम पठामः। वयम हम सब वर्णमाला को पठामः पढ़ते हैं। इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इस पाठ को सभी विद्यार्थी, चाहे वो कक्षा छठवीं के हो, चाहे सातवीं के हो, चाहे आठवीं के हो, चाहे नवीं हो, चाहे 10वीं के हों, या फिर हिंदी और संस्कृत की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत, पीजीटी हिंदी, पीजीटी संस्कृत और पीआरटी वगैरह के लिए, वे भी इसको ध्यान से देखें, क्योंकि यह जो पाठ है संस्कृत का एकदम बेसिक, जो भाषा की जो वर्णमाला की जो शुरुआत है वह भाषा की शुरुआत कहलाती है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं भी किसी को कोई समस्या होती है तो आप चैनल पे कमेंट जरूर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। वर्णाः द्विधा भवन्ति। वर्ण है द्विधा, दो प्रकार के भवन्ति होते हैं। भवन्ति बहुवचन की क्रिया है, क्योंकि वर्णाः, वर्ण एक नहीं है, वर्ण बहुत सारे हैं। वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। अक्षर क्यों कहते हैं, कमेंट में टाइप करेंगे। वर्ण को अक्षर क्यों कहते हैं, कमेंट में टाइप करेंगे आप। स्वर व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। सौरा भी बहुवचन का है, व्यंजन भी बहुवचन है। सौरा स्वर और व्यंजन। च है अव्ययपद है। पहले बताया है सौरा स्वर। स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ये की परिभाषा बता दी यहाँ पे। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अब ये स्वतंत्र रूप क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। स्वरा द्विधा संति। स्वर दो प्रकार के हैं, समानाक्षराणि और संध्यक्षराणि च। समान अक्षरों वाले और संधि अक्षरों वाले। कैसे हैं देखते हैं। समान अक्षराणि, समान अक्षरों वाले। ऋषव है, ऋषव मतलब लघु, दीर्घ मतलब बड़े। अ ऋषव है, आ दीर्घ है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे। ऋषव की परिभाषा है कि जिसमें एक चुटकी बजाने जितना समय लगे या एक मात्रा का जिसमें समय लगे वो ऋषव है, और जिसमें दो मात्राओं या दो चुटकी का समय लगे वो दीर्घ है। और यहाँ पे एक प्लुत और आता है जिसमें तीन चुटकियों या तीन मात्राओं का समय लगे वो प्लुत कहलाता है। अ आ ई उ री ली। संध्यक्षराणि, संध्यक्षराणि वो होते हैं जो स्वर के साथ संधि कर लेते हैं, जैसे ए आई ओ औ। द्वयो द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वरा वर्णाः जायन्ते ते संध्य अक्षर स्वरा भवन्ति। दो द्वयो निश्चित स्वरयो, दो निश्चित स्वरों के बीच में संधि द्वारा, संधि के द्वारा जो नवीन स्वर वर्ण जायन्ते उत्पन्न होता है, बनता है, ते वे संधि अक्षर स्वरा भवन्ति। वे संधि अक्षर स्वर होते हैं। जैसे अ ई ए, अ उ ओ, अ ए आई ओ औ ओ औ, अ ओ औ। आगे देखते हैं। अनुनासिक स्वरा। अनुनासिक मुखेन से नासिकाया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा संति। मुख के साथ में नासिका के द्वारा जिनका उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई ऊ री ली ए आई ओ औ। मतलब नासिका का भी यहाँ पे उच्चारण में उपयोग हो रहा है और मुख का भी हो रहा है, तो ये अनुनासिक स्वर कहलाएंगे। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है व्यंजनानि, व्यंजन। व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायताया अवश्यम भवति। व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के समय सर्वत्र हर जगह अ स्वर का योजन, जोड़ जरूर होता है। जैसे क अ क, ख अ ख, ग अ ग, घ अ घ।
जैसे हम बोलते हैं क ख ग ग च छ ज ञ ट ठ ड, है ना? तो वो क ख ग जो है उसमें स्वर नहीं है, क अलग है, क हलंत है। तो क ख ग य च छ ज ञ बोल देते हैं हम। तो यहाँ पे क के साथ में क, ख, ख, ग, घ जमा घ। अत्र व्यंजनम केवलम, यहाँ पर जो व्यंजन वो केवल क ख ग घ इत्तेव अस्ति, यही है। क ख ग घ व्यंजन है, यहाँ पे ये व्यंजन नहीं है। अत्र अस्वरा केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति, यहाँ पर जो अस्वर है वो केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। व्यंजनानाम चत्वारः भेदा सन्ति, अब व्यंजन के 4 भेद हैं, नोट करेंगे सभी बच्चे। व्यंजन के 4 भेद हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट में भी आता है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में भी आता है, और अगर आप कोई एसएससी या किसी भी जेल वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आता है, इवन आईएएस आईपीएस के एग्जाम में भी आता है। पहला है वर्ग है स्पर्शा वर्णा। वर्ग क्या है और स्पर्श वर्ण क्या है? जैसे क वर्ग का मतलब है क पूरी फैमिली, क ख ग घ ङ। च वर्ग में मतलब पूरी फैमिली, च छ ज य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये जो 5 है, क च ट त प, ये जो पांचों वर्ग हैं और पांचों के 5 हैं अक्षर वर्ण हैं, तो 25 हो गए। तो ये स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्पर्श वर्ण। अब आगे देखते हैं। वर्ग स्पर्शः व्यंजन वर्णा सबके उच्चारण स्थानानुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता सन्ति। ये 5 वर्गों में विभाजित है। मैंने अभी बताया ना, 1 वर्ग 2 3 4 5, और ये 5 वर्ण हैं तो 5 वर्गों में हैं, तो ये 25 हो गए। आगे देखते हैं। अंतस्था वर्णः, अंतस्थ जो वर्ण है वो है य र ल व, य र ल व। अंतस्था वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। जो अंतस्थ वर्ण हैं वो बहुत जगह स्वर वर्णों के स्थान पर जाते हैं। जैसे अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते, उनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे ई और अ, य, री अ र, ली अ, उ अ व। यथा यदि अपि यद्यपि, पितृआज्ञा पित्राज्ञा, लृ आकृति लाकृति, स्वागतम स्वागतम। ये हमारा जब संधि पढ़ेंगे हम तो संधि में ये हमारा क्लियर होगा कि जो य र ल व है ये अंतस्थ वर्ण है, तो इनका स्वर के साथ कैसे प्रयोग होता है। ई और अ मिलके यहाँ पे यण संधि में यकार आदेश करते हैं, री और अ रकार आदेश करते हैं, लृ और ल लकार आदेश करते हैं, अ और उ और अ वकार आदेश करते हैं। ये जब हम इको यण संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे। और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर नोट करेंगे। ऊषम वर्ण, ऊषम वर्ण है श श श ह। ऊषम इसलिए है कि जब इनको बोलते हैं श श श ह तो अंदर से गर्म ऊष्म गर्म हवा निकलती है, गर्म श्वास के साथ हम बोलते हैं, तो ऊषम इसको बोला गया है। ऊष्माणाम व्यंजनानाम वर्णानाम उच्चारण समय मुखात उष्ण वायु निसरती, कि उष्ण वर्णों व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो मुख से उष्ण गर्म वायु निकलती है। अयोगवाहो वर्णः, अयोगवाही वर्ण है अम अह। अयोगवाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, जो अयोगवाह है जो विशिष्ट व्यंजन वर्ण है। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, यहाँ पर स्वर का संयोजन पहले होता है, न तो पश्चात। देखो बाकी में सब में बाद में हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले होता है। जैसे अम, तो अम में आ पहले आया है और जो हमारा विसर्ग वो पहले आया, अनुस्वार है पहले आया है। यहाँ पे आ पहले आया है और विसर्ग बाद में आया है, तो ये अयोगवाह है। व्यंजने स सर्वेषाम अपि स्वराणाम संयोजनम भवति, व्यंजनों के साथ सभी स्वरों का समायोजन होता है, मतलब संधि होती है। व्यंजने सह स्वराणाम संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति, और व्यंजनों का स्वरों के साथ संयोग है वो गुणित अक्षराणि होता है। आगे देखेंगे। अब ये सबके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर आप देखें। गुणित अक्षराणि, देखेंगे एक बार, पूरा पेज तो दिखाना संभव नहीं है। गुणित अक्षराणि वदाम लिखाम च, गुणित अक्षरों को हम
बोलेंगे और लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आप स्वरा स्वर दिए हुए हैं आ ई ऊ री ली, ए आई ओ औ। यहाँ पे हमारे स्वर दिए हुए हैं और इसके साथ में व्यंजनानी दी हुई है। व्यंजन ये नीचे दिए हुए हैं, क ख, व्यंजन ये दिए हुए हैं नीचे, क ख ड़ च छ ज य ट ठ ड ड ण, ये दिए हुए हैं। अब इन व्यंजनों के साथ यहाँ पे देखो इधर की तरफ व्यंजन दिखाए गए हैं और इधर की तरफ स्वर की मात्राओं को दिखाया गया है। जैसे आ को हमने खाली कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा का ये निशान है, छोटी ई की मात्रा का निशान ये है, बड़ी ई की मात्रा का निशान, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, बड़ी री की मात्रा, ली की मात्रा और ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इन मात्राओं को हम व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं। व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं, क, का, की, कू, क्री, क्री, कू, क्री, क्री, ली, के, कई, को, कऊ। इन मात्राओं को हमने कऊ तक, उसके कऊ कह आगे आएगा, वो आगे आएगा। तो सभी विद्यार्थी जिसके पास ये पुस्तक है उस पुस्तक के अंदर आप पेंसिल से इसको भर लें। अगर ये आपने पूर्ण मनोयोग से अगर कर लिया है तो आपका स्वर और व्यंजन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें पूरे इंडेक्स दिया हुआ है, क ख ग पूरा ज्ञानी तक दिया हुआ है, हा तक दिया हुआ है और अनुस्वार का भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप पूरा भर लें। अगर किसी को नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब इसके बाद में आपका संयुक्त व्यंजनानी आ गया। संयुक्त व्यंजन कैसे, देखो क्ष, संयुक्त व्यंजन यहाँ पे क्ष, क और श मिलके क्ष बनता है। जैसे लिखेंगे हम कक्षा, कक्षा लिखेंगे तो क जमा अ, क श आ, कक्षा। त्र, त और र जमा अ, त्र। पत्रम, प अ प, त र अ, त्र, पत्रम। जय और य बनता है। तो आप देखेंगे जो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं ना, वो विज्ञान को विज्ञान ना बोल के विज्ञान बोलते हैं। तो वो जय और य को साथ बोलते हैं विज्ञान, हम बोलते हैं विज्ञान। तो इसको भी वो बोलेंगे ज्ञानम, ज्ञानम जानम। तो आप इसको ये ना गलत बोल रहे हो, वो गलत नहीं, वो एकदम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए ये चीजें। जय आ, ज्ञा, न ए म, ज्ञानम। ध, विद्यालय का जो ध है ये द जमा य जमा ऐसे बना हुआ है। अब जब कंप्यूटर में आप लिखते हैं ना विद्यालय, तो आपका ये द और ये अलग अलग लिखा हुआ आता है। तो ये द हलंत आएगा वहां पे लिखा हुआ, तो ये भी आप देखेंगे। विद्या, विद्या व जमा छोटी द य आ, विद्या। हमेशा देखेंगे स्वर व्यंजन पहले आएगा, उसके बाद में स्वर आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एवमेव सर्वे व्यंजनानाम सर्वे व्यंजनैः सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसी प्रकार सभी व्यंजनों के साथ मेल करने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे चाणक्य है, क और य का मिलके चाणक्य बना, है ना। अर्णव, मंत्र, न और त्र एक साथ मिले, न और त और र मिलके मंत्रहा। तो ये भी आप लोग देखेंगे। अब ये इसका शॉर्ट्स भी डाल रखा है वर्ण वियोग का। तो वर्ण वियोग को आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो। और इसको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करें और पेंसिल से कंप्लीट करें। और अगर आपकी गलती हो जाती है तो आप कमेंट में टाइप करें, मैं इसको रिपीट करवा दूंगा। इसके बाद में आप आ जाएंगे वर्ण वियोग के बाद में वर्ण संयोग आ जाएंगे। वर्ण संयोग में क्या है कि आपको यहाँ पे अलग अलग करके स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा गया, आपको इसको मिला करके लिखना है। इसके बाद में हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न उत्तर में क्या है, सबसे पहले गणेश है, फिर कपोत है, श्री राम, मृग है, यज्ञ है, नासिका, मानचित्रम, ढक्का, चमस है, पाद है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, चित्रम पश्यतु पट्टिका समुचितान वर्ण चित्वा रिक्तानानि पूर्यन्ते। अब यहाँ पे देखो पट्टिका दी हुई है, ये देखो पट्टिका दी हुई है। पट्टिका दी हुई है,
इस पट्टिका में क्या है कि आपको वर्णों के खंडों को यहाँ से उठा करके और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे पंकजम, सुंडः, दंतः, त्रिशूलम, ढक्का, चंद्रः, वृक्षः, चंचू, अष्ट, शंख। ये पट्टिका से यहाँ पे हमने चुन करके लिखा है इसको। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है। प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च। जो यहाँ पे पहला वर्ण दिया गया है इससे पद का निर्माण करना है। जैसे अग्नि अस्त्रम, कपि कपोतय, चम से चंचू, पंकजम पय। पंकज मतलब कमल, पय मतलब पानी, रम्यक मतलब सुंदर, रक्त मतलब लाल या रक्त, नदी नौका, मति मयूर, हस्त हरि, तपह तंतु, वायु वपु। वपु मीन्स शरीर, तंतु मतलब धागे, वायु मतलब हवा, तप मतलब तप, हस्त मतलब हाथ, हरि मतलब भगवान विष्णु, मति मतलब बुद्धि, मयूर मतलब मोर। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या है लिखना है, सपरिवार से सदस्यानाम पूर्ण नामानि लिखंतु। अपने परिवार के सदस्यों का पूरा नाम लिखें। जैसे मान लीजिए कि किसी की माता का नाम श्रीमती शीतल कुमारी शर्मा है, तो वो यहाँ पे शीतल कुमारी शर्मा लिख देंगे। अब किसी की माता का नाम शीतल शर्मा ही है तो कुमारी को डैश लगा के खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे शर्मा लिख देंगे। ठीक है। और ये जो प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंतिम नाम है, जब आप सीबीएसई या पासपोर्ट के लिए या कहीं आप पैन कार्ड के लिए ऐसे अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इसी फॉर्मेट में नाम पूछे जाते हैं। वो हिंदी और इंग्लिश में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में ये फॉर्मेट दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 में आ जाएंगे, कक्षायाम शिक्षकाणाम च पूर्णम नामानि लिखंतु। कक्षा में शिक्षक और शिक्षिकाओं का पूरा नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम है एस, आपको पता है एस का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। किसी और टीचर का जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उनका नाम है वो आप लिख देंगे। अगर सरनेम नहीं है, मतलब नाम और सरनेम ही है, मिडिल टाइटल नहीं है, तो आप सरनेम लास्ट वाला लिख देंगे। इन सभी को पूर्ण करेंगे। इसके बाद में आता है आपका मित्राणाम पूर्णम नामानि लिखंतु। मित्रों के पूर्ण नाम लिखो। जैसे पहला नाम मयंक है, मध्यम नाम कुमार है, अंतिम नाम वर्मा है। मयंक कुमार वर्मा, सुरेश कुमार शर्मा। अगर मान लो किसी का नाम सुरेश शर्मा ही है तो कुमार को आप डैश करके खाली छोड़ देंगे, लास्ट में शर्मा लिख देंगे। और इसके बाद में योग्यता विस्तार के लिए आपको 62 उच्चारण स्थानानी दिए हुए हैं। आप सभी ध्यान देंगे इस चीज़ को कि जो भी बच्चे टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे सीटेट में, आरटेट में, रीट में और भी जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम है उसमें उच्चारण स्थान से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो अगर संस्कृत में आपको उच्चारण स्थान याद होते तो वेल एंड गुड है। अको विसर्जनम कंठ, इचुसनाम तालु, ऋतुसनाम मूर्धा, ऋतुलसनाम दंता, उपनमोष्टो, वकार से दंतोष्टम। अगर ये आपको याद होते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं याद होते हैं तो आप उच्चारण स्थान इस प्रकार से देखें। पहला उच्चारण स्थान है कंठ है, दूसरा तालु, तीसरा मुर्दा, चौथा है आपका दंतः, पांचवा आपका ओष्ठ है, छठवां आपका नासिका। अब मुख्य अंदर के जगह बता रखा है कि कंठ कहाँ है, तालु कहाँ पर है, मुर्दा कहाँ पर है, ओष्ठ कहाँ पर है, दंत कहाँ पर है और नासिका कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो आप देखेंगे ये कक्षा 6वीं का संस्कृत विषय का प्रथम पाठ है, जो पाठ का नाम है वयम वर्णमालाम पठामः, हमारा समाप्त होता है। आप सभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या समझ में आया, क्या कठिन लगा, क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें। धन्यवाद।